बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10 आज हम भुट्टो इस्लाहात में जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो है सनतें। कोमियाना या नेशनलाइजेशन। आए बच्चों देखते हैं ये क्या है। कोमियाने से मुराद, कौमी तहवील में लेने से मुराद तालीमी, समाजी और सनती इदारों को। ये जो इदारे हैं ना तालीमी, जैसे स्कूल्स वगैरह हो गए, प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, समाजी इदारे मुख्तलिफ, आप टीवी रेडियो वगैरह भी कह सकते हैं, और सनती इदारे मुख्तलिफ जो सनते हैं को कौमी तहवील में लेकर इनका इंतज़ाम हुकूमत की निगरानी में देना, कि इनका इंतज़ाम हुकूमत चलाएगी। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह का कहते हैं वो, कि वो गवर्नमेंट के अंदर होता है। अब मुख्तलिफ़ इदारों को किन मकासद के हसूल के लिए कौमी तहवील में लिया जाता है, यहाँ ये सवाल पैदा होता है। तो इसका जवाब हम इन 3 पॉइंट्स में देखते हैं। नंबर 1, कौमी वसाइल पर तमाम शहरियों के लिए यकसा हकूक़ का हसूल। बच्चे, जो कौमी वसाइल हैं, जो मुल्की वसाइल हैं, वो किसी एक बंदे के लिए नहीं है बल्कि तमाम शहरियों के लिए हैं। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, मुल्क या रियासत में तमाम शहरियों को मसावी मौक़े की फराहमी, बराबर के मौक़े मिलें सब शहरियों को, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, बराबर के मौक़े तरक्की के मिलें सबको। नंबर 3, रियासत में तमाम शहरियों के दरमियान दौलत की मुनसिफाना तकसीम को मुमकिन बनाना, कि जो मुल्की दौलत है, जो कौमी दौलत है, जो सरमाया है, वो सिर्फ़ एक ही के हाथ में ना रहे कि अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो, बल्कि किसी भी इदारे को या इदारों को इसीलिए कौमी तहवील में लिया जाता है, ये सरकारी तहवील में लिया जाता है, ताकि उस रियासत में रहने वाले तमाम लोगों को दरमियान दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो, उनको तरक्की के यकसा मौक़े फ़राहम किए जाएँ और उनके को यकसा हकूक़ फ़राहम किए जाएँ। सनतें 1972 में एक आर्डीनेंस सदारती हुक्मनामे के ज़रिए बासंतों को कौमी मलकियत में मीन हुकूमत की तहवील में लेने का ऐलान किया गया। अब देखते हैं कि जिन सनतों को कुमाया गया इनमें से ख़ास सनतें कौन सी हैं। नंबर 1, फौलाद और लोहे की सनत, भारी इंजीनियरिंग की सनत, धातुओं की बुनियादी सनत। 4th है मोटर गाड़ियों और ट्रैक्टरों के पुर्जों को जोड़ने के जो प्लांट हैं वो। 5th पे आ जाता है बिजली का सामान बनाने की सनत, और 6th पे आ जाता है गैस और तेल साफ़ करने के कारखाने। इसी तरह इन सनतों से मुतल्लिक जो मैंने अभी बयान की थी या पढ़ाई हैं आपको, 20 बड़े बड़े कारखाने सरकारी इंतज़ाम में दिए गए। उन्हीं से मुतल्लिक 20 बड़े कारखाने मज़ीद गवर्नमेंट तहवील में ले लिए गए। 16 जनवरी 1972, 16 जनवरी 1972 को मज़ीद 11 सनती इदारों को सरकारी कंट्रोल में लिया गया। मज़ीद जो 11 सनती इदारे थे उन्हें भी कौमी तहवील में ले लिया गया। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि कोमियाने की पॉलिसी का दोहरा मेयार। अब हुकूमत ने कोमियाने की पॉलिसी में दोहरा मेयार अख्तियार किया था। कैसे, आइए देखते हैं। इस कोमियाने की पॉलिसी के तहत गैर मुल्की सरमाया को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। अब गैर मुल्की ताउन से जो सनतें जा रही थी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उन्हें कौमी तहवील में नहीं लिया गया, और वो इदारे जो गैर मुल्की सरमाया से चल रहे थे सरकारी तहवील में नहीं लिए गए, उन्हें गवर्नमेंट के ज़रिए असर नहीं लिया गया, बल्कि कोमियाने का दोहरा डबल मेयार अख्तियार किया गया कि मुल्की सरमाए को तो कौमी तहवील में ले लिया गया, लेकिन गैर मुल्की सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, उन्हें कुछ भी ना किया गया, उन्हें ना छेड़ा गया, बल्कि उनको वैसे ही चलने दिया गया, उन्हें गवर्नमेंट तहवील में नहीं लिया गया। बच्चों, अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि कोमियाने की पॉलिसी के मईशियत पर असरात। मईशियत आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको, माशी जिसका ताल्लुक़ पैसे से होता है, सरमाए से होता है। सनतों के कोमियाने की पॉलिसी का नतीजा ये निकला कि मुल्की मईशियत पर हुकूमत की गिरफ्त, जैसे हम किसी चीज़ को अपने पंजे में नहीं ले लेते, उसी तरह हुकूमत की गिरफ्त तो मजबूत हो गई थी इन इदारों पे, लेकिन सरमायादारों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं रहा था। कैसे नहीं रहा था बच्चे, आप लोग किसी भी कोई इदारा बनाओ, कोई फैक्ट्री बनाओ, कोई स्कूल बनाओ, कोई
सनत लगाओ और आप इतनी मेहनत करो और आपकी इतनी मेहनत के बाद वो आपसे ले लिया जाए, तो क्या आपका दिल करेगा कि दोबारा वो काम आप स्टार्ट करें? लिहाजा उनका एतमाद, किनका? सरमायादारों का एतमाद हुकूमत और इसकी पॉलिसियों से, पॉलिसी जो वो पॉलिसियाँ नए रूल्स निकाल रही थी से उठ गया। लिहाजा निजी शोबे में, निजी शोबा प्राइवेट सेक्टर में सरमायाकारी की रफ्तार इंतहाई कम होगी, इंतहाई कम मीन ना होने के बराबर हो गई थी। बच्चों, आज हमने सनतें पढ़ा कि सनतों को कैसे कौमी तहवील में लिया गया। आपने ये थर्ड पॉइंट जो है भुट्टो हुकूमत की इस्लाहात का, सनतें, ये नीट एंड क्लीन लिखना भी है नीट नोटबुक्स पे और याद करके इनबॉक्स में मुझे सुनाना भी है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा और आप जब मुझे सुनाएंगे तो उसका रिस्पांस आपको बाकायदा मिलेगा इंशाल्लाह।